हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 की परीक्षा में से लिए हुए हैं, जिससे कि आप ये जान पाएँ कि हाल ही के पिछले 2-3 सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं, उसमें प्रश्नों का क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या ट्रेंड है, किस डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और उसी अनुरूप सुचारू ढंग से आप अपनी तैयारी कर पाएँ। वीडियो में हमने लगभग हर टॉपिक के रीजनिंग के हर टॉपिक के प्रश्नों को इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिससे कि आप अपना हर टॉपिक अच्छे से तैयार कर पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो अल्फ़ाबेट ग्रुप के क्लासिफिकेशन से संबंधित है। अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उनके कुछ ग्रुप दिए हुए हैं और इन जो 2 ग्रुप्स में आपस में रिलेशन है, जो रीजनिंग लगी हुई है, उसी के आधार पे हमें इस ग्रुप के सामने आने वाला ग्रुप ज्ञात करना है। तो जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स की हेल्प लेते हैं। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट में हमें 90% अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अब हमसे यहाँ क्या कहा गया है, जी एम पी, और उसको कैसे लिखा गया है, उसके सामने आई के एस, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जी होता है 7 पे, एम होता है 13 पे और पी होता है 16 पे। इसी प्रकार आई होता है 9 पे, के होता है हमारा 11 पे और एस होता है 19 पे। हम 7 से लेके 9 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +2 हुआ। 13 से लेके 11 पे आए मतलब ये -2 हुआ। 16 से लेके 19 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +3 हुआ। तो कैसा ट्रेंड था यहाँ पे, +2 -2 +3। अब क्या कहा गया है, एफ ओ एल। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 और एल की होती है 12। +2 करेंगे ये हो जाएगा 8, -2 करेंगे ये हो जाएगा 13 और +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 8 पे होता है एच, 13 पे होता है एम और 15 पे होता है ओ। एच एम ओ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाला अल्फ़ाबेट ज्ञात करना है। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एच की होती है 8, के की होती है 11, एन की होती है 14 और क्यू की होती है 17। कैसा डिफरेंस आ रहा है, 5 से लेके 8 मतलब +3, 8 से लेके 11 मतलब +3, 11 से 14 यहाँ पे +3 हुआ, 14 से लेके 17 +3 हुआ। +3 का कांस्टेंट डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है। 17 में अगर हम +3 कर देंगे तो हमको मिलता है 20 और 20 पे पाया जाता है टी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है। अब हमसे क्या कहा गया है, ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट के आधार पे हमको ये 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन सही होगा, ये हमको ज्ञात करना है। जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, सिलोजिज्म का प्रश्न आता है, वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। हमें क्या कहा गया है, ऑल चिप्स आर लेज। अब अगर ये वाला सर्कल चिप्स का है दोस्तों, ये सर्कल मान लेते हैं चिप्स का है, तो ये क्या है, ये लेज का सर्कल हो जाएगा। ये लेज का सर्कल हो गया। अब आगे क्या कहा गया है, सम लेज आर स्नैक्स। लेज, और अगर ये सर्कल स्नैक्स का है तो वो ऐसे यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। एक संभावना तो ये बनती है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है दोस्तों, दूसरी संभावना ये हो सकती है कि अगर ये छोटा सर्कल चिप्स का है और ये वाला सर्कल लेस का है, ये हो गया चिप्स, ये हो गया लेज, तो ये स्नैक्स का सर्कल इस चिप्स को भी ओवरलैप कर सकता है। दूसरी संभावना ये हो सकती है। अब कंक्लूजन हम उसी को सही मानेंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, इन दोनों चित्रों को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्या कहा गया है, ऑल लेज आर चिप्स। ऑल लेज आर चिप्स, लेज बाहर है, चिप्स अंदर है, तो ये वाला हिस्सा तो चिप्स नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया। पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। दूसरा क्या कहा गया है, ऑल चिप्स आर स्नैक्स। ऑल चिप्स आर स्नैक्स, देखिए चिप्स और स्नैक्स का यहाँ पे तो कोई कनेक्शन नहीं है और यहाँ पे भी ऑल तो नहीं है, ये सम हो सकता है, तो ये वाला भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। फिर से ये अल्फ़ाबेट ग्रुप का क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है पहले और दूसरे ग्रुप में, इसी प्रकार तीसरे और चौथे ग्रुप में जो संबंध है उससे हमको पांचवें से छठा ग्रुप ज्ञात करना है। पहला ग्रुप क्या दिया हुआ है हमें, ई आर ए। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब भी ऐसा आता है तो हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की मदद लेंगे। यहाँ पे ई टी ए लिखा हुआ है। ई की प्लेस वैल्यू होती है 8 पे, आर होता है
18 पे, ई होता है 5 पे, आर होता है 18 पे और ए होता है 1 पे। इसी प्रकार ई 5, टी हो गया 20 पे और ए हो गया 1 पे। तो यहाँ पे 5 से 5 तो ये 0, 18 से 20 मतलब +2 और 1 से 1 यहाँ पे भी 0। यहाँ से तो अभी हमको कोई हिंट नहीं मिल रही है। दूसरे वाले पे चलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है HONEST। इसको कैसे लिखा गया है? JOPEUV। 8, 15, 14, 5, 19, 20। जे का कोड होता है 10, ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे, ई होता है 5 पे, यू होता है 21 पे और वी होता है 22 पे। तो 8 से लेके 10 ये +2 हुआ, 15 यहाँ पे कांस्टेंट है, 14 से लेके 16 ये +2 हुआ, 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, 19 से लेके 21 ये +2 हुआ और 20 से लेके 22 ये +2 हुआ। अब ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये E5 था, यहाँ पे भी E5 है, ये 5 है। O15 है तो O15 ही है। A1 है तो A1 है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो वॉवेल होते हैं AEIOU, AEIOU, इनकी जो प्लेस वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें +2 हुआ है। यहाँ पे देखिए R कॉन्सोनेंट था, उसमें +2 हो गया। यहाँ पे H कॉन्सोनेंट है, इसमें +2 हो गया। तो अब ग्रेन को कैसे लिखेंगे? GRAIN। तो ये दोनों तो वॉवेल हो गए, ए और आई। तो हमारे उत्तर में ए और आई कहाँ पे आ रहा है? ए और आई आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 पे। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही उत्तर होगा। बाकी को हमको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर करना भी चाहें तो ये ए आई कॉमन है, इसमें +2 कर देंगे। तो एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, इसकी होती है 7 और इसकी होती है 18। +2 कर देंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 16। 16 पे होता है पी, 20 पे होता है टी और 9 पे होता है आई। AITAIP ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है दोस्तों। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। देखते हैं कैसा डिफरेंस बन रहा है। 31 से लेके 62 पे आए, संख्याओं में अंतर काफ़ी ज़्यादा है। 31 का 2 गुना कितना होता है? 62 होता है। मतलब ये क्या हुआ? 2 × 2 हो गया। 62 से लेके 65 पे आए, मतलब ये क्या हुआ? +3 हो गया। 65 से लेके 260 पे आए, 65 और 260 को अगर हम देखें तो 60 में 4 का गुणा करने पे मिलता है 240 और 5 में 4 का गुणा करने पड़ता है 20। दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो गया? गुणित 4 हो गया। मतलब 65 में 4 का गुणा करने पे 260 मिला। और 260 से लेके 65 मतलब ये कितना हो गया? +5 हुआ। तो कैसा चल रहा है ये? 2, 3, 4, 5 और इंटू प्लस या मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, मतलब गुणा और प्लस का चिन्ह अल्टरनेट आते जा रहा है। और संख्या कैसे आगे बढ़ रही है? 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये गुणा प्लस और ये हो जाएगा गुणा। मतलब 265 में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 6, 5, 30, हासिल क्या है? 3, 6, 6, 36 और 3 हो गया 9, हासिल क्या है? 3, 6 और 2 12 और 3 15। 1590 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। टीम को कैसे लिखा गया है? 41 लिखा गया है। टीम को 41 के रूप में लिखा गया है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है नंबर के रूप में इसको कोडित किया जाए, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ई की होती है 5, ए की होती है 1 और एम की होती है 13। देखते हैं आपस में जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 20 और 5 25 और 1 26, 26 और 13 39। मतलब इनको अगर हमने आपस में जोड़ दिया तो हमको मिल गया 39 और 39 में 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? 41 मिलेगा। मतलब जो लेटर्स थे उनकी प्लेस वैल्यू का टोटल किया गया और उसमें 2 जोड़ दिया गया। फीड में भी यही है क्या? FEAD इसको लिखा गया है 18 के रूप में। F होता है 6 पे, E होता है 5 पे, A होता है 1 पे और D होता है 4 पे। तो ये कितना है? 6 और 5 11 और 1 12, 12 और 4 16। ये 16, 16 में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये मिलता है 18। अब ग्रो को कैसे कोडित किया गया है ये हमको ज्ञात करना है। GROW। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ओ की होती है 15 और डब्ल्यू की होती है 23। आपस में जोड़ देते हैं। 7 और 18 25, 25 और 15 40, 40 और
23 63 होता है, 63 होता है, 63 में 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 65। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब क्या कहा गया है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति इक्वेशन में इक्वेशन का मान क्या होगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दें। गुणा और भाग को आपस में बदला है और प्लस और माइनस को आपस में बदला है, तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा? 5 है। अब ये माइनस है, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा 3। ये भाग है, भाग की जगह किसका चिन्ह आ जाएगा? गुणे का चिन्ह आ जाएगा 4। प्लस है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा 6। और गुणे की जगह क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का क्या मान होगा, ये हमको ज्ञात करना है। बॉडमेस नियम लगा देते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्योंकि ब्रैकेट तो इसमें था नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 5 धन 3 गुणे 4 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 धन 12 माइनस 3। 12 और 5 को जोड़ दिया तो हो गया 17, और 17 में से 3 घटाया तो हमको मिल गया 14। तो इस इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब क्या कहा गया है यहाँ पे, ए ने रुपये 1600 में एक किताब खरीदी। ए ने इसे 20% की हानि पे बी को बेच दिया और बी ने इसे 10% की हानि पे सी को बेच दिया। सी ने इसको किस कीमत पर खरीदा है? तो अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 होता है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट होने पे मान लेते हैं कि अगर इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा होता तो ये कितने पे बेचता? 110 में बेचता। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, उसने 20% की हानि पे बेच दिया, मतलब 100 रुपये की चीज़ को उसने कितने पे बेच दिया? 80 में बेच दिया। तो ये क्या होएगा? बी के लिए जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 80% ए का, ए के क्रय मूल्य का। तो ए का क्रय मूल्य कितना था? 1600। बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80%। तो यहाँ पे 80 है, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे हम बटे में 100 लिख देंगे। अब फिर ये वाली जो वैल्यू आएगी उस ये हो जाएगा सी के लिए। सी ने इसको कितने प्रतिशत की, बी ने इसको कितने प्रतिशत की हानि पे बेचा था? 10% की। तो ये तो क्रय मूल्य हो गया बी का। अब इसने 10% की हानि खाई, मतलब कितने का हो गया ये? 90% वैल्यू पे उसने बेचा। 90% है तो हम क्या कर देंगे? 100 से इसको भी भाग दे देंगे। अब देख लेते हैं इस समीकरण, इसका मान क्या होगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो ये क्या हो जाएगा? 16 गुणित 8 नमा की 72। आपस में गुणा कर लेते हैं। 16 दूना 32 की 2 हासिल क्या है? 3, 16 सत्ती 112 और 3 115, 1152। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 4 से लेके 34 पे आए, मतलब ये कितना हुआ? +30 हुआ। 34 से लेके 58 पे आए, ये कितना हुआ? +24 हुआ। 58 से लेके 76 पे आए तो ये कितना हुआ? +18 हुआ। और 76 से लेके हम 88 पे आए, मतलब ये कितना हुआ? +12 हुआ। तो संख्याओं के बीच का अंतर कैसा है? +30, +24, +18, +12। 6 करके ये अंतर कम हो रहा है। पहले 30 था, फिर 24 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 12 हुआ। अब तो क्या हो जाएगा? ये 6 का अंतर हो जाएगा। तो 88 में अगर हम 6 जोड़ दें तो क्या मिलता है हमको? 94। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। क्या कहा गया है? पर्ल को इस प्रकार लिखा जाता है, अर्थ को इस प्रकार लिखा जाता है, पाइल को इस प्रकार लिखा जाता है। उस भाषा में हियर का कब क्या कोड होगा? PEARL। इसको कैसे लिखा गया है? 24153। अब अगर प्लेस वैल्यू भी लिखें यहाँ पे तो ये होता है 16, ये होता है 5, ये होता है 1, ये होता है 18 और ये होता है 12। डायरेक्ट तो प्लेस वैल्यू से तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम इनको डायरेक्ट कोडिंग कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पी का कोड है 2, ई का है 4, ए का है 1, आर का है 5 और एल का है 3। इसी प्रकार हमको क्या कहा गया है? अर्थ को कैसे लिखा गया है? EARTH। उसके लिए क्या कोड था? 41590। और क्या कहा गया? पाइल को कैसे लिखा गया? PILE। पी की 2 6 3 4। अब हमसे क्या पूछा गया? हियर को कैसे लिखेंगे?
EARH, देखते हैं यहाँ पे H इधर है, नहीं है, इधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे H मतलब कितना हो गया, 0 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। E लिखा हुआ है, E देखिए यहाँ पे 4 है, ये E 4 है, यहाँ पे भी देखिए E मतलब 4 हो गया, और यहाँ पे भी E मतलब 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। ए किस पे है, ए 1 पे है, यहाँ पे देखिए ए 1 पे है, ये यहाँ पे भी ए 1 पे है, तो ये 1 हो गया। और आर किस पे है, आर यहाँ पे 5 पे है, यहाँ पे भी आर 5 पे है, तो ये 5 लिख दिया। 0415 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।